हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ऑरिजिन के यूट्यूब चैनल पे। मैं आ गई हूँ, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, डेली 20 जीके क्विजेस को लेकर के। और आज है हमारी क्विज सीरीज का 5वां जीके का क्विज। अगर आप इसके बारे में पहले से जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हैं, नए हैं, नई वीडियो देख रहे हैं तो आपको मैं बता दूं, स्टडी ऑरिजिन की तरफ से जीके क्विज की सीरीज शुरू करी गई है। 4 वीडियो इससे पहले अपलोड करी जा चुकी है, आप नहीं देखे तो जाकर के देख लीजिएगा। और ये आपको डेली वाइज मिलती है, डेली आपको 20 जीके के क्विजेस मिलेंगे। अब कभी कभार एक दो दिन ऐसा होता है जब आदमी प्रॉब्लम में फंस जाता है तो वीडियो आपको नहीं मिल पाती है, अदरवाइज आपको डेली मिलेंगी जीके की क्विजेस। तो अगर आप अपना 10 मिनट निकाल करके इस जीके क्विज पे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो ये आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। एक ग्रुप भी बनाया गया जीके क्विजेस को लेकर के, चाहे तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। शुरू करते हैं अपनी जीके क्विजेस को, ज्यादा समय बर्बाद करते ना हुए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, शांत घाटी कहाँ पे स्थित है। देखिए, मैं थोड़ा सा और क्लियर कर दूं, इस वाले में हम लोग भारत के बारे में बात करेंगे। भारत में कौन कौन सी चीजें, कुछ चीजें हैं भारत की, वो कहाँ पे है, क्या है, इसके बारे में आपको क्वेश्चन उस तरीके के मिलने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन जैसा कि आपके सामने है, शांत घाटी कहाँ पे स्थित है, तमिलनाडु में, हिमाचल प्रदेश में, केरल में या फिर अरुणाचल प्रदेश में। अब आपका जो भी राइट ऑप्शन है आप अपने मन में सोचिए। इसी तरीके से आपको 20 जीके के क्विजेस तक सोचने हैं। आप कितने सही क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तो इसका राइट ऑप्शन मतलब इसका राइट आंसर है, वैसे शांत घाटी जो है आपको केरल में, ठीक है। शांत घाटी नाम की जो घाटी है वो आपको केरल में मिल जाएंगी। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट। मिलते हैं अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। मदुरई कहाँ पे स्थित है। ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश में है, सिक्किम में है या फिर मेघालय में, ऑब्वियसली। और इसका राइट ऑप्शन है तमिलनाडु। मदुरई जो है तमिलनाडु में स्थित है। दूसरा क्वेश्चन भी इसी के साथ हो जाता है कंप्लीट। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और तीसरा क्वेश्चन है आपके पास, भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। जो हेडक्वार्टर है भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का, कहाँ पे है, कोलकाता में, लखनऊ में, दार्जिलिंग में या फिर इन तीनों में से कहीं नहीं। तो राइट ऑप्शन मतलब इन चारों ऑप्शन में से राइट ऑप्शन कौन सा है, राइट आंसर क्या है। तो इसका सही जवाब है लखनऊ में। भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का जो हेडक्वार्टर है वो लखनऊ में स्थित है। इसी के साथ तीसरा क्वेश्चन होता है कंप्लीट। हम लोग चलते हैं अब चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन है आपके पास, भारत में ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। नाभिकीय ऊर्जा, कोयला, पेट्रोल, जल विद्युत। क्या लगता है सबसे ज्यादा कौन सी चीजों से एनर्जी ली जाती है, चाहे वो फिर फैक्ट्री हो, रेलगाड़ी हो, आपकी व्हीकल हो, कोई भी हो। तो जो एग्जैक्ट और राइट ऑप्शन है, राइट आपका आंसर होने वाला है वो है नन अदर देन कोयला। भारत में जो ऊर्जा का सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है ना, सोर्स ऑफ एनर्जी इंपॉर्टेंट जो है आपका कोल है। कोयला से ही सबसे ज्यादा जो आपकी ऊर्जा की जो पूर्ति होती है वो कोयला से करी जाती है। तो 4 क्वेश्चन इसी के साथ हो जाता है कंप्लीट। चलते हैं हम लोग 5वें क्वेश्चन की तरफ। और ये भी बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है। 25 मार्च को, 28 फरवरी को, 22 दिसंबर को या फिर 5 जून को। मुझे तो लगता है 100 में से मतलब जितने भी पर्सन देख रहे हैं उसमें से सभी को ये इसका आंसर पता होगा। और इसका राइट आंसर है 28 फरवरी। 28 फरवरी को हर साल राष्ट्रीय साइंस मतलब नेशनल साइंस डे के रूप में, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब हम लोग चलते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन, अगर आप थोड़ा बहुत जीके में इंटरेस्टेड है, पहले से पढ़ रखे होंगे तो आपको इसका आंसर भी पता होगा। भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है। 1500 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर, 6590 किलोमीटर, 6500 किलोमीटर। और इसका सही जवाब है 6100 यानी 6100 किलोमीटर। भारत की जो तटीय रेखा की लंबाई है वो इतनी है, ठीक है। तो छठा क्वेश्चन इसी के साथ हो जाता है कंप्लीट। अब हम लोग चलते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। और 7वां क्वेश्चन जो है आपका, कि भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है, यानी कितने राज्य ऐसे हैं जिनके किनारों में आपको समुद्र मिलने वाले हैं। 10, 8, 9 या फिर 6। टोटल जो राज्य है उसमें से कौन से कितने ऐसे राज्य हैं जिनके किनारे में समुद्र आपको देखने को मिल जाएगा। और इसका राइट ऑप्शन है 9, ठीक है। भारत में टोटल 9 राज्य ऐसे हैं जिन जो समुद्र किनारे बसे हुए हैं, यानी अगर आप शहर में राज्य में जाते हैं तो आपको वहां पे किनारे में समुद्र मिल जाएगा, ठीक है। 7 क्वेश्चन आपको इसी के साथ हो जाता है कंप्लीट। चलते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक कौन सा है। कैलिमेर पॉइंट, केप कैमोरिन, इंदिरा पॉइंट या फिर इनमें से
कोई नहीं। और आपका सही जवाब है केप कैमरिन। केप कैमरिन जो है भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक कहा जाता है और वही है आपका, ठीक है। तो 8वां क्वेश्चन इसी के साथ कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग चलते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सी है? केप कैमरिन, कैलिमर पॉइंट, इंदिरा पॉइंट या फिर नॉरिमन पॉइंट। और इसका आपका जो राइट ऑप्शन है, वेट अ मिनट, जो राइट ऑप्शन है वहां पे आपको इंदिरा पॉइंट है। भारत की जो सबसे दक्षिणी बिंदु है उसे इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन भी इसी के साथ हो जाता है आपका कंप्लीट। 9 क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद अब हम लोग चलते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन आपका मिलने वाला है, भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारण करने का कार्य करती है? और आई थिंक इसका भी जवाब अब सभी को पता होगा। रेड क्लिफ रेखा, डूरंड रेखा, मैकमोहन रेखा या फिर इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के बीच जो भी रेखा सीमा का निर्धारण करती है उसे मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। 10वां क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। चलते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ और यही सेम है, देश बदल गया। भारत और पाकिस्तान के विभाजन करने वाली रेखा को किस नाम से जाना जाता है? रेड क्लिफ रेखा के नाम से, डूरंड रेखा, मैकमोहन रेखा या फिर इनमें से कोई नहीं। और आपका राइट ऑप्शन है रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा जो है वो भारत और पाकिस्तान को डिवाइड करती है। 11 नंबर क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। चलते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा कौन से देश के साथ है? पाकिस्तान के साथ, चीन के साथ, बांग्लादेश के साथ या फिर म्यांमार के साथ। यानी जो मतलब जुड़ाव है एक देश का दूसरे देश से, वो सबसे ज्यादा जो एक तरह से लंबाई के साथ कह सकते हैं, वो किसके साथ है? तो इसका सही जवाब है बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ जो स्थलीय सीमा है वो सबसे लंबी है, ठीक है। 12 क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। अब हम लोग चलते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ। 13वां क्वेश्चन है आपका, भारत का पूर्वी समुद्री तट कौन से नाम से जाना जाता है? दीघा तट, मालाबार तट, कोंकण तट या फिर कोरोमंडल तट। और इसका राइट ऑप्शन है, वेट अ मिनट, कोरोमंडल तट। भारत का जो पूर्वी समुद्री तट है उसे कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। 13 क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब हम लोग चलते हैं 14वें क्वेश्चन की तरफ। भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? दक्षिणी पूर्वी में, उत्तरी पूर्वी में या उत्तरी पश्चिमी में या फिर इनमें से कोई नहीं। और इसका राइट ऑप्शन है उत्तरी और पूर्वी में। भारत जो है उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। 15वें क्वेश्चन की तरफ अगर हम चले तो भारत की सबसे बड़ी सुरंग जो जवाहर सुरंग है, ये मतलब यहाँ पे एक तो हो गया, यहाँ पे आप चाहे तो यहाँ से याद कर सकते हैं। भारत की सबसे बड़ी सुरंग कौन सी है? जवाहर सुरंग। और ये कौन से राज्य में स्थित है? आप अगर प्रॉपर तरीके से इसे देखेंगे ना तो डेली आपको 20 जीके के नोट्स मिल जाएंगे। अगर आप एक कॉपी लेके बैठे और एक एक को आप लिखते चले लाइन बाय लाइन, तो आपको डेली 20 जीके मिलते जाएंगे और एंड ऑफ द सीरीज आपको एक अच्छा खासा जीके का नॉलेज मिल रहा होगा, ठीक है। तो सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग है, जो कि कौन से राज्य में स्थित है? राजस्थान, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर या फिर हिमाचल प्रदेश। और इसका सही जवाब है आपका जम्मू कश्मीर। भारत की जो सबसे बड़ी सुरंग है जिसे जवाहर सुरंग के नाम से जाना जाता है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। 15 क्वेश्चन कंप्लीट करके हम लोग चलते हैं 16वें क्वेश्चन की तरफ। और इसका जो क्वेश्चन है, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में या फिर सिक्किम में। और इसका सही जवाब है आपका जम्मू कश्मीर। सियाचिन ग्लेशियर जो है वो भी भारत के जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। 16वां क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। चलते हैं 17वें क्वेश्चन में। 17वां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? लक्षद्वीप, रामेश्वर, कन्याकुमारी, निकोबार द्वीप समूह। और इसका राइट ऑप्शन है, देखिए 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, चारों में से जो सही है ऑब्वियसली उसमें ग्रीन हो जाएगा। तो निकोबार द्वीप समूह जो है भारत की सुदूर दक्षिणी भौगोलिक इकाई है। 17 क्वेश्चन इसी के साथ होता है कंप्लीट। चलते हैं 18वें क्वेश्चन की तरफ। 18वां क्वेश्चन है, उत्तर भारत के उप हिमालय क्षेत्र के सहारे जो समतल मैदान फैली हुई है उसको किस नाम से जाना जाता है? भाबर, खादर, दून या फिर तराई। और इसका राइट ऑप्शन है भावर। उत्तर भारत में जो उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान है उसे भावर के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग चलते हैं 18 क्वेश्चन कंप्लीट करके 19वें क्वेश्चन की तरफ। और 19वां क्वेश्चन है, भारत के किस प्रदेश की सीमा तीनों देश से मिलती है? तीनों देश में यानी कि नेपाल, भूटान और चीन। कौन सा राज्य है जो इन तीनों से जुड़ा हुआ है? नेपाल से भी जुड़ा हुआ है, भूटान से भी जुड़ा हुआ है और चीन से भी जुड़ा हुआ है। तब आपको मैप देख के लोकेशन तो पता चल गया होगा कि किस तरीके कौन सा राज्य, मतलब चारों में 4 ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, मेघालय, अरुणाचल, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। तो इसका राइट ऑप्शन आई थिंक मैक्सिमम लोगों के माइंड में आ चुका होगा, लेकिन इसका
चलिए राइट ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। राइट ऑप्शन इसका है सिक्किम। सिक्किम एक ऐसा राज्य है भारत का जो कि तीनों देश के मतलब सीमा से जुड़ा हुआ है, ठीक है, मतलब तीनों से कह सकते हैं कि इसकी जो सीमा है वो सिक्किम के साथ साझा होता है, नेपाल, भूटान और चीन का। अब इसी के साथ अब हम लोग 20वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है और ये है, अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर किस नाम से जाना जाता है? गुरु शिखर, शेर, दोदा बेटा या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। और इसका राइट ऑप्शंस है गुरु शिखर। अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर गुरु शिखर के नाम से जाना जाता है। क्विज हो गया है कंप्लीट। इंटरेस्टिंग लगा होगा तो डेली देखिएगा, डेली 20 क्विजेस। एक पेन लेना है, एक कॉपी लेना है, नोट करना है, याद करना है, बस डेली आपको मिलता रहेगा जीके का फ्री क्लासेस। एक तरह से जब ये सीरीज कंप्लीट होने वाली होगी तो आप सभी के पास अच्छा खासा जीके का नॉलेज होगा। हर और एक चीज और मैं यहाँ पे थोड़ा सा हिंट दे दूं, ये जीके का सीरीज अभी तो मतलब एक ऐसा नहीं है कि 100-200 में कंप्लीट हो जाएगा, ये सीरीज काफी लंबा चलने वाला है। तो अगर आप जुड़े रहेंगे तो आपको अच्छी खासी जीके की नॉलेज हो जाएगी। अब इस वीडियो को करते हैं यहीं पे कंप्लीट। कोई सुझाव अगर आपको देना हो तो आप कमेंट करके दे सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में नई सीरीज के साथ। जय भारत, जय बिहार।